देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल सियासी तौर पे तलखी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत के लिए कारकर्दगी के हवाले से दिन ब दिन उस वक्त उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों के दरमियान जो हम आहंगी हमें सर्विसेज एक्ट बिल की मंजूरी के दौरान नज़र आई थी, वो भी ना सिर्फ ख़त्म होती नज़र आ रही है बल्कि किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लंदन से नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वायरल होना हो, हुकूमती वज़रा के उस पर सख्त बयानात हों, मरियम नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालना निकालना, इस हवाले से फ़ैसला करना हो, या हालिया जो तनाज़ा खड़ा हुआ है फैसल वाडा साहब का काशिफ अब्बासी साहब के शो में बूट लेके आना हो, हर लिहाज से सियासी सूरत हाल दिन ब दिन दगरगूं होती नज़र आ रही है। यहाँ पे एक लम्हा हम रुक के सोचते हैं कि जो फैसल वाडा साहब का कदम था, क्या वो एक वफाकी वज़ीर को ज़ेब देता था? उनकी इस हरकत पे ना सिर्फ जावेद अब्बासी साहब और जो जिनका ताल्लुक नून लीग से है और कमर ज़मान कायरा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ना सिर्फ रद्द अमल दिया बल्कि प्रोग्राम भी उनको छोड़ना पड़ा। यहाँ पे एक वफाकी वज़ीर के दर्जे का सियासतदान जब इस तरह की हरकत करता है, वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे ना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहा होता है बल्कि वो पूरे एक इदारे की इज्जत को दांव पे लगा देता है। पाकिस्तान में किसको नहीं पता कि वो जब बूट लेके आए तो इस बूट से बूट चाटने, बूट की पॉलिश करने या बूट की सफाई के हवाले से जिस तरह के अल्फाज उन्होंने अदा किए, तो उस हवाले से उनका मुखातब पाकिस्तान का एक अहम इदारा पाक फौज थी। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि सर्विसेज एक्ट बिल अगर तमाम पार्टियों या तमाम नहीं तो कुछ पार्टियों के इत्तेहाद की वजह से अगर मंजूर हो सका, तो इसको तो एक नई जमहूरी रवायात शुमार करना चाहिए। एक हुकूमती वजीर अगर इस कदर गुस्से में और लाइव शो के अंदर एक बूट लेके आ रहा है और उसके हवाले से नामुनासिब जुमले अदा कर रहा है, तो क्या एक वफाकी वजीर की अकल उसको ये नहीं समझा रही कि ये सिर्फ एक बूट नहीं बल्कि वो पूरे एक इदारे की इज्जत दांव पे लगा रहा है? या वो ये कहना चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फौज के दबाव में थे जिसकी वजह से उन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया या इसको मंजूर करवाने में किसी किस्म का किरदार अदा किया? ये लाइव शो पूरी दुनिया के अंदर टेलीकास्ट होते हैं। इन लाइव शोज़ के क्लिप्स बन के पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और हमारे दुश्मनों के हाथों में भी पहुंचते हैं, जो इनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे पेमरा को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि एक चैनल पे लाइव शो अगर टेलीकास्ट होता है तो उसके कवायद व ज़वाबित क्या होते हैं। और इतनी देर फैसल वाडा साहब ने एक ऐसी चीज़ वहाँ पे लाइव शो के अंदर वो दिखाते रहे, उन्होंने टेबल पर रखी रही और इतनी देर पेमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या लाइव शोज़ बगैर किसी ज़ाब्ते, बगैर किसी कार्रवाई के चलते हैं कि उन पर किसी किस्म की कदगन नहीं लग सकती? चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है? और क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब फैसल वाडा साहब से ये सवाल करना गवारा करेंगे, उनकी बाज़पुर्स करेंगे, उनको शोकाज नोटिस देंगे कि उन्होंने एक पूरे इदारे की इज्जत, पूरे इदारे का और अहम तरीन और मजबूत तरीन इदारे का वक़ार एक लाइव शो के तवस्सुत से पूरी दुनिया में दांव पे लगा दिया? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तासुर ये जा रहा होगा कि पाक फौज जो है वो सियासतदानों पर दबाव डालती है। ये तो हुकूमत की कामयाबी थी कि सर्विसेज एक्ट बिल ऐवान से मंजूर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत के अंदर कुछ अनासर ऐसे मौजूद हैं जो इस बिल की मंजूरी पर खुश नहीं है और हुकूमत और अपोजिशन के एक मेज़ पे बैठने पे, एक सियासी तौर पे एक सफ़े पे मौजूदगी को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे और जज्बात इस तरह से उबारने की कोशिश कर रहे हैं कि महाज आराई की कैफियत पैदा हो सकता है कुछ अनासर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हुक्मरान जमात के इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हों जो नहीं चाहते थे कि ये बिल मंजूर हो, नहीं चाहते थे कि हुकूमत और अपोजिशन एक जगह पर बैठें। बिल दुरुस्त मंजूर हुआ या गलत मंजूर हुआ, अब ये एक कानून बन चुका है, इस पे हम बहस नहीं करते। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये मिल के बैठना आगे बहुत सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत से ऐसे कौमी सतह के ऐसे मामलात हों जिनमें अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे आ जाए।
क्या हुकूमत और अपोजिशन के किरदार यही हैं कि वो आपस में गुत्थम गुत्था रहें, और अगर गलती से वो आपस में मिल जाते हैं तो फैसल वाडा साहब जैसे वज़ीर लाइव मीडिया पे आके उनके मिल बैठने पे तंज करें, बूट ज़ुबान से चाटने जैसे अल्फाज अदा करें, और सीनियर सियासतदान कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और जावेद अब्बासी साहब जैसे सीनियर सियासतदानों की तजलील करें। यहाँ पे ना सिर्फ किरदार पैमरा का अहम आता है कि वो ऐसे प्रोग्रामों को चलने से कैसे रोक सकता है, लाइव टेलीकास्ट होने वाली फीड को वो कैसे रोक सकता है, और उस पर कैसे कदगन लगाई जा सकती है कि अखलाकियात से हट के कोई चीज़ नशर ना हो। वहीं पे हुक्मरान जमात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब पे भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक कौमी इदारे, एक ऐसे इदारे का जो हर मुश्किल वक्त में खड़ा होता है आवाम की मदद के लिए, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की हरकत को और उसके वक़ार को दाव लगाने पे अपने वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करते हैं और उनकी बाज़पुरस कैसे होती है। अगर वो फैसल वाडा साहब से बाज़पुरस करेंगे, एक इदारे की इज़्ज़त दाव पे लगाने पे उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे, तो यकीनी तौर पे ये ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बेहतर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग मेरा पसंद आए, इस पर राय दीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।